हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। स्पीड हमने पढ़ लिया है। स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। उसको हम डिनोट करते हैं v से। स्पीड इज डिनोटेड बाय v, डिस्टेंस बाय s एंड टाइम बाय t। तो इसको हम v इज इक्वल टू s बाय t लिख देते हैं। आज हम स्टडी करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू आस्क यू, क्या आप एक ही स्पीड, एक कांस्टेंट स्पीड पर लॉन्ग टाइम के लिए ड्राइव कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप एक्टिवा चला रहे हैं या कार चला रहे हैं। एक्टिवा की स्पीड आप फॉर अ 1 आवर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही चलानी है। इट वुड बी डिफिकल्ट बिकॉज ट्रैफिक लाइट्स भी आती हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं और कोई फ्लैट रोड भी आती है जिसमें आपका मन करता है फास्ट चलाने का। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड पे ही ट्रेवल करते रहें। सेम विद एक्टिवा, सेम विद कार, इवन विद बसेस ऑल्सो। हर वक्त एक सेम स्पीड पे चलना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपको एक लंबी जर्नी कवर करनी है अबाउट 480 किलोमीटर्स की, आप कार पे जा रहे हैं, 480 किलोमीटर्स की जर्नी है और उसमें आपको टाइम लग रहा है 8 आवर्स। 480 किलोमीटर की जर्नी को कवर करने में आपको 8 आवर्स लग रहे हैं। तो पहले 10 किलोमीटर्स में आपकी स्पीड कुछ और हो सकती है, फिर आपकी स्पीड कुछ और हो सकती है। ऐसे पूरी जर्नी में आपकी स्पीड हर वक्त चेंज कर सकती है, चेंज हो रही होगी फॉर श्योर। तो आपकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है वो निकालने के लिए आपको चाहिए आपका टोटल डिस्टेंस एंड द टोटल टाइम। कितना टाइम लगा आपको उस जर्नी को कवर करने में। सो एवरेज स्पीड कैन बी डिफाइंड एज, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। टोटल वर्ड इसीलिए यूज हो रहा है कि आपको पूरी जर्नी का डिस्टेंस और उस पूरी जर्नी को कवर करने में कितना टाइम लगा है वो लेना है। टोटल वर्ड इज नेसेसरी है कि कितना टोटल डिस्टेंस है और कितना उसको टाइम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालें तो इट इज 480/8, दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। आपकी एवरेज स्पीड है उस जर्नी को लेकर। बीच में आपकी स्पीड कभी 20 रही होगी, कभी 40, कभी 80 भी गई होगी या 100 भी, लेकिन एवरेज जो आपने वो डिस्टेंस जर्नी कवर की है वो 60 किलोमीटर पर आवर है आपकी एवरेज स्पीड। दिस वाज एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म मतलब ही यही है एक जैसा, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। तो अब अगर आपकी स्पीड पूरी जर्नी में कांस्टेंट है, then that speed will be uniform speed. If an object cover equal distance in equal interval of time, an object cover equal distance in equal interval of time, then its speed is uniform. तब उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म रहेगी कि पहले 1 सेकेंड में भी वो 10 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, फिर अगले 1 सेकेंड में भी वो 10 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, सेकेंड सेकेंड में भी वो 10 मीटर ही कर रहा है कवर। तो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड की, एंड वो कांस्टेंट है पूरी जर्नी में। ये किलोमीटर पर आवर में भी आप ले सकते हो। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सिखाया था 10 मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी कार या बाइक कुछ भी वो ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है। स्पीड उसकी कांस्टेंट है, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक क्वेश्चन करते हैं। एक कार है, अ कार मूव्स फर्स्ट 30 किलोमीटर at a speed of 40 kilometer per hour and next 30 kilometer at a speed of
20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, उस कार की एवरेज स्पीड निकालनी है आपने। अभी जस्ट मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। अब इस क्वेश्चन में आपके पास टोटल डिस्टेंस तो है 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, द टोटल डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर, बट यू डोंट हैव द टाइम टेकन, कितना टाइम लगा आपको उस जर्नी को कवर करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट टाइम इंटरवल निकालेंगे। वो कैसे, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्स्ट केस में हमारी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और टाइम हम निकाल लेंगे t1। टाइम को ट्रांसपोजिशन आपको पता है, t1 टाइम इधर आएगा, स्पीड उसके डिनोमिनेटर में आएगी, तो t1 विल बी 30 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, यू विल गेट 3/4 आवर्स t1। सेम वे हम t2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दैट केस हमारी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 30 एंड टाइम है t2 जो कि अभी हमें निकालना है। फिर से ट्रांसपोजिशन की, t2 कम्स आउट टू बी 30 अपॉन 20, दैट इज 3/2 आवर्स। अब टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम विल बी t1 प्लस t2, दैट इज 3/4 प्लस 3/2। वो हमारा एलसीएम लेके ऐड करके आ जाएगा 9/4 आवर्स। H stands for hours। अब हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज स्पीड को हम डिनोट करते हैं V एवरेज से, नीचे AV सबस्क्रिप्ट में आ जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमने डिस्टेंस भी निकाला था, दैट वाज 60 किलोमीटर, और टाइम हमने निकाला है 9/4 आवर्स। इसका 4 जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर जाके 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट 240 अपॉन 9, दैट इज 26.6 किलोमीटर पर आवर। आपकी उस जर्नी की एवरेज स्पीड आ गई। इस क्वेश्चन में आपके पास डिस्टेंस था लेकिन आपके पास टाइम नहीं था, तो आपने दोनों टाइम इंटरवल्स कैलकुलेट कर ली। सिंपल बेसिक फॉर्मूला स्पीड के बेसिक फॉर्मूला से आपने टाइम इंटरवल्स कैलकुलेट की और फिर उन दोनों टाइम को ऐड करके टोटल टाइम निकाल लिया। देन यू कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड बाय डिवाइडिंग टोटल डिस्टेंस विद टोटल टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।